आज हम 2014 में एक रिलीज होने वाली फिल्म की एक्सप्लेनेशन पेश कर रहे हैं। फिल्म का नाम है जेल बेट। इस मूवी में एक लड़की अपने बाप के कत्ल के जुर्म में जेल चली जाती है। जेल में वहाँ हर कोई उसका फ़ायदा उठाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद वो जेल से कैसे निकलेगी, इसका हमें आगे चलकर पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपने कमरे में बैठकर गिटार बजा रही थी। तब वहाँ पर उसका सौतेला बाप आता है और एना को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देता है। इसके बाद वो उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। एना खुद को बचाने के लिए अपने वालिद को धक्का दे देती है। धक्का लगने की वजह से उसका बाप किसी नोकीली चीज़ से टकरा जाता है और उसका गला कट जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद पुलिस एना को अरेस्ट करके ले जाती है। कोर्ट में एना अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें रैगां चली जाती हैं और उसे कोर्ट की तरफ से 4 साल की सज़ा मिल जाती है। इसके बाद एना जेल चली जाती है। जेल के अंदर हम जेल के वार्डन फ्रैंक को देखते हैं, जहां पर वो सब लड़कियों से कहता है कि तुम सबको यहाँ के कानून फॉलो करने होंगे और अगर तुमने खिलाफ वर्जी की तो तुम्हें सख्त सज़ा मिलेगी। इसके बाद एना को उसके सेल में बंद कर दिया जाता है। सेल में उसकी मुलाकात जेनी नाम की एक लड़की से होती है। जेनी इस जेल में 5 साल से थी और वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन एना को देखने के बाद वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अगले दिन जब एना काम कर रही थी, तब कोडी नाम की एक लड़की उसके पास आती है। वो वाइट ग्रुप की लीडर थी। वो एना से कहती है कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, लेकिन एना मना कर देती है क्योंकि वो अकेला रहना चाहती थी। कोडी उससे कहती है कि यहाँ पर ऐसा नहीं चलता, अगर तुम अकेली रहने लगी तो जेल के लड़के तुम्हारे साथ बुरा रवैया अख्तियार करेंगे। एना उसकी बात नहीं मानती, इसलिए कोडी उस पर गुस्सा हो जाती है। एक दिन एना सफाई कर रही थी, तभी पीछे से कोडी आकर उसको पकड़ लेती है। इसके बाद ग्रुप की सारी लड़कियां वहां आकर एना को मारने लगती है क्योंकि उसने कोडी की बात नहीं मानी थी। इसके बाद एना फ्रैंक के पास जाती है और कोडी की शिकायत लगाती है। फ्रैंक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद एक शर्त पर करूंगा, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारा भी काम करूंगा। इसके बाद फ्रैंक उठकर एना को छूने लगता है। इस पर एना समझ जाती है कि फ्रैंक उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो वहां से चली जाती है और अपने सेल में जाकर रोने लगती है। तब जेनी उससे कहती है कि यहाँ तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत डालनी होगी। ये कहकर वो एना के करीब जाती है और उसे किस कर लेती है। एना को भी ये अच्छा लग जाता है और इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब एना काम कर रही थी, तभी ब्लैक ग्रुप की एक लड़की एना के पास आती है और एना को परेशान करने लग जाती है। इस पर एना समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ पर महफूज रहना है तो उसे यहाँ पर कोई ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए वो कोडी के पास जाती है और उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। लंच के बाद कोडी उसे अपने सेल में लेकर जाती है। वहाँ पर कोडी उसे कहती है कि अगर तुम्हें ग्रुप में रहना है तो तुम्हें मारपीट सीखना होगी, क्योंकि कमज़ोर लोगों की इस जेल में कोई जगह नहीं है। अगले दिन एना ब्लैक ग्रुप के एक लड़की से मारपीट करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और एना को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। क्योंकि एना ने जेल का रूल तोड़ा था, इसलिए अब उसे सज़ा मिलने वाली थी। एना के सारे कपड़े उतारकर उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर बहुत ठंड थी। अगले दिन एना को फ्रैंक के पास भेज दिया जाता है। फ्रैंक उससे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी सज़ाओं से बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। इस पर एना मान जाती है और फ्रैंक के साथ इंटीमेट हो जाती है। अब एना समझ गई थी कि अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे किस तरह टाइम गुजारना होगा। इसके बाद वो कोडी के पास जाती है और दोनों मिलकर ड्रग्स लेते हैं और इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाती हैं। अगले दिन ब्लैक ग्रुप की एक लड़की एना से बदला लेने आती है। यहाँ पर दोनों ग्रुप के दरमियान फाइट हो जाती है। इस फाइट के लिए भी फ्रैंक एना को ब्लेम करने लग जाता है, क्योंकि वो उसके साथ मज़े लेना चाहता था और वो वैसा ही करता है। वो एना को बुलाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद फ्रैंक एना से कहता है कि अगर तुम्हारी दोबारा कोई कंप्लेंट आई तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करूँगा। अब एना इन चीज़ों से ज़्यादा परेशान हो गई थी और ज़्यादा ड्रग लेने लगी थी। ज़्यादा ड्रग लेने की वजह से कोडी उसे समझाती है, लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती, जिस पर गुस्सा होकर कोडी उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। ब्लैक ग्रुप को जब पता चलता है कि कोडी ने एना को अपने ग्रुप से निकाल दिया है तो वो उससे बदला लेने आती है और एना की खूब पिटाई करती है। एना अब पूरी तरह नशेई बन गई थी।
जेल में उसे 2 लड़कियां मिलती हैं जो हर वक्त नशे में रहती थीं। एना भी उनके साथ मिल जाती है और पूरा दिन नशा करती रहती हैं। एक दिन जेनी उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एनी उसे नज़रअंदाज कर देती है। फिर एक दिन एनी ब्लैक ग्रुप से फाइट करने जाती है और यहाँ पर उनकी लड़ाई हो जाती है और इस फाइट का इल्ज़ाम भी एना पर आता है और उसे ठंडे रूम में रखा जाता है। फ्रैंक उसे बाहर निकाल देता है। अगले दिन एना फिर से नशा करने लग जाती है। कोर्डी उसे देख लेती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं और गार्ड के साथ फ्रैंक भी आता है। यहाँ पर एना खुदकुशी करने की कोशिश करती है, तभी एक गार्ड उसे रोक लेता है और एना को एक दफ़ा फिर उसी ठंडे सेल में बंद कर दिया जाता है। एना अब ड्रग्स की आदी हो चुकी थी और ड्रग्स न मिलने की वजह से वो बीमार हो जाती है। एक दफ़ा जब उसे खाना दिया जाता है तो वो खाने की प्लेट तोड़कर अपनी नस काट लेती है, पर इसी दौरान एक गार्ड उसे देख लेता है और उसकी जान बचा लेता है। एना को कई दिनों तक मेडिकल रूम में रखा जाता है, जहां पर जेन नामी नर्स उसका अच्छे से ख्याल रखती है। ठीक होने के बाद एना अपने सेल में चली जाती है और अपने कंधे पर बने ग्रुप के टैटू को मिटा देती है। कोर्डी को जब इसका पता चलता है तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एना के गाल को काट देती है। इसके बाद एना जब मेडिकल रूम में होती है तो फ्रैंक उससे मिलने आता है और एना को छूने लगता है। जेन भी ये सब कुछ देख लेती है। जब फ्रैंक वहाँ से चला जाता है तो जेन एना से फ्रैंक के बारे में पूछती है। एना उसे सब कुछ बता देती है। इसके बाद जेन फ्रैंक के पास जाती है और उसे कहती है कि वो उसकी सच्चाई सबको बता देगी। फ्रैंक इस पर गुस्सा हो जाता है और जेन को वहीं पर कत्ल कर देता है। एना को जब पता चलता है कि फ्रैंक ने जेन को कत्ल कर दिया है तो उसे बहुत दुख होता है। अगले दिन फ्रैंक एना के साथ एक दफ़ा फिर इंटीमेट होता है। अब एना भी फ्रैंक से परेशान हो गई थी, इसलिए हेल्प के लिए वो कोर्डी के पास जाती है और कोर्डी को फ्रैंक के बारे में सब कुछ बता देती है। कोर्डी उसे एक मोबाइल देती है और फ्रैंक की रिकॉर्डिंग करने को कहती है। इसके बाद अगले दिन फ्रैंक जब एना के साथ इंटीमेट हो रहा था तब एना सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। चंद दिनों के बाद एक इन्वेस्टिगेशन टीम जब जेल आती है और कैदियों से पूछगछ करती है, तब एना उनको वो वीडियो दिखा देती है जिसमें फ्रैंक एना के साथ इंटीमेट हो रहा था। इस तरह फ्रैंक को अरेस्ट कर दिया जाता है और एना से सीनियर ऑफिसर माफ़ी मांगते हैं और उसकी सज़ा को ख़त्म कर देते हैं और एना जेल से रिहा होकर चली जाती है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। देखने का शुक्रिया।